हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आओ जी, बादशाह कहाँ रखें इसको। आओ जी बादशाह, आ जाओ। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और चलिए, एक बहुत ही जरूरी बात आपसे करनी है। 92 मीटर का छक्का देखा ना भाई साहब, क्या सिक्स मारे हैं हम। ये लास्ट मैच में बेटा हाफ सेंचुरी लगा दिए हैं हम, उसी का डाले थे। वीडियो देख लिए हो। डन जी बच्चे, चलो भाई, आगे होंगे अब तो सभी। खैर लाइव है सबके पास। देखो जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर, पैराजम्बल किसको डाल दें। ये मेंस वाले, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो, एक प्यारी सी खबर देता हूं, प्यारी सी चीज आपको बताता हूं। देखो बेटा, अब पैराजम्बल्स क्या है ना बच्चे, जितनी भी, ठीक है, जितनी भी क्लासेस प्रैक्टिस करो उतना ही कम है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करो उतना ही कम है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैंने पैराजम्बल्स की पीडीएफ्स जो हैं, ठीक है, वो बढ़ाई हैं आप लोगों के लिए। पैराजम्बल्स की पीडीएफ्स बढ़ाई हैं आप लोगों के लिए। देखो, अभी मैं उन्हें डाउनलोड करने लग रहा था। देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप एक देख पाएंगे, एक शीट बनाई है आपके लिए पैराजम्बल्स एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की, ठीक है। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये फाइल है, और इसमें 50 पैराजम्बल्स हैं आपके पास। इसमें 50 पैराजम्बल्स की ये आपके लिए, ठीक है, होमवर्क पैरा जो है एक शीट बनाई है। देखो, इसमें ऐसे होंगे पैराजम्बल्स, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चंस दिखेंगे। बहुत अच्छी सेट करवाई है ये फाइल आपके लिए, होमवर्क। और बेटा, जैसे ही क्वेश्चंस खत्म होंगे उनके आंसर्स होंगे। देखो, तो ये आपके पास अपलोड हो गई होगी, नहीं होगी तो आज हो जाएगी, ठीक है ना, आज हो जाएगी। तो ये हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो आज हो जाएगी। ये 50 है और ये नीचे इनके बेटा आंसर्स हैं। तो आपको आंसर्स बाद में मैच करने हैं, पहले आप खुद से सोल्व करो, पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये बतानी है छुटको, कि बेटा अब जो पैराजम्बल्स हैं, उसकी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी। वो एक्स्ट्रा क्लासेस कितनी है मैं देख लूंगा, जो भी है। पैराजम्बल्स की भी एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, क्लोज टेस्ट की भी एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, पैसेज की भी एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इनकी मैं सबकी एक्स्ट्रा क्लासेस 20 या 22 क्लासेस कितनी होंगी वो मैं अपलोड करा दूंगा आपकी प्रीवियस जो मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था, ठीक है बेटा। प्रीवियस जो प्रैक्टिस बैच मैंने लिया था उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे ना मेरे बच्चे, हाँ, वो क्लासेस डलवा दूंगा। उसका फायदा क्या होगा, जो इस बार मैंने पैराजंबल्स कराए हैं वो नए करा दिए, ठीक है।
और जो पिछली पीडीएफ थी बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो घटिया थी। अरे क्वेश्चन तो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, सब अच्छे होते हैं। इसका बेनिफिट क्या? नहीं बेटा, चार्जेस नहीं है, फ्री होगा सब कुछ। चार्जेस किसी चीज के नहीं है बेटा, चार्जेस किसी भी चीज के नहीं है। आपने बैच खरीदा बस उतने चार्जेस, तो इसके अलावा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो जितना जितना, क्योंकि जितना मैं कराऊंगा ना, जितना मेरे संग भी कर लोगे आप पैराजंबल्स, उतना ही अच्छा है। तो जितना ये क्लासेस भी कर लोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा है। तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस आपको पैराजंबल्स की प्रैक्टिस क्लासेस मिलने वाली है, प्रैक्टिस क्लासेस मिलने वाली है। किसकी प्रैक्टिस क्लासेस है बेटा? ये पैराजंबल्स की ये प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलने वाली है, ठीक है, पहली बात। लेकिन करना क्या है, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। ये प्रैक्टिस क्लासेस खाली पैराजंबल की नहीं मिलेंगी, यही आपको क्लोज टेस्ट की भी मिलेंगी, और बेटा जी यही आपको पैसेज की भी मिलेंगी। इससे क्या होगा बेटा? इससे ये होगा, जो मैंने उन प्रैक्टिस बैच में जो पढ़ा दिया, हाँ, वो तुम इन क्लासेस से देख लोगे। मैं क्या करूंगा, मैं नए क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, मतलब जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए मैं वो प्रीवियस ईयर आपको करा दूंगा, तो मजा आ जाएगा। इसका मतलब हम शाम दाम दंड भेद सब अपना जाएंगे, तो वो तो अपने हिस्से आएगा ही आएगा, साथ साथ हमें ये चीजें और मिल जाएंगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी, इसीलिए हाँ, जो अब हम करने वाले हैं बेटा, बिल्कुल जी, तो ये क्लासेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। इनको सेटअप कराऊंगा बेटा, मैं सेट करा दूंगा, आज करा दूंगा, या आप लगाओ मंडे ट्यूसडे तक आपको ये क्लासेस मिल जाएगी, क्योंकि मुझे एक बार सेट करानी होगी ना इन क्लासेस को, उस बैच से निकाल के एक बार सेट करानी होगी। इसका अगर ऐसा भी हो पाए ना कि अलग आपके बैच में फोल्डर बना दूंगा मैं, उस अलग फोल्डर का नाम पता है क्या कर देंगे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी क्लासेस, आरसी एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना, ऐसी हेडिंग डला दूंगा, आरसी एक्स्ट्रा क्लासेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्स्ट्रा क्लासेस, ऐसी हेडिंग डलवा दूंगा उसकी, अगर हो पाएगा ना, ठीक है, ताकि वो अलग एक फोल्डर आपको शो करे। ऐसे क्लिक कर दो आप उसको, आरसी एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है बेटा, पहली बात। डन है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम ये, ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, मैं हमेशा जब भी सोचता हूं आपके बेहतरी के लिए सोचता हूं, हमेशा फायदे के लिए सोचता हूं, ठीक है। आप थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। मुझे इससे ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप इन क्लासेस को पूरा कर लेंगे। करीब 20 या 22 क्लास होगी बेटा, करीब 20 या 22 क्लास होगी, ठीक है, मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। दूसरी बात देखो, पहली बात ये समझ आ गई आपको क्या मिलने वाला है, तो उसका एक आरसी एक्स्ट्रा क्लासेस का मैं एक आपके लिए फोल्डर तैयार करा दूं। दूसरी बात देखिएगा बेटा, अब वो क्या है, अब क्या है, अब हम करेंगे क्लोज टेस्ट। आज मैं क्लोज टेस्ट चालू करवा रहा हूं। जैसे आपने पैराजंबल्स सोल्व करना सीख लिया, अब हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज क्या बनता है? पैराजंबल्स प्रैक्टिस करना। अब मैं क्या करा रहा हूं? क्लोज टेस्ट। फिर मैं क्या करा दूंगा? पैसेज। और फिर मैं आपको क्या करूंगा बेटा? इनको मिक्स कराऊंगा, मिक्स कराऊंगा। मिक्स कैसे कराऊंगा कि एक पीडीएफ तैयार करा लिया, उसमें पैराजंबल्स भी थे, क्लोज टेस्ट भी और पैसेज भी मिक्स कर लिया। जैसे 5-7 पैराजंबल कर लिए, ठीक है, 5-7 पैराजंबल कर लिए, एक क्लोज टेस्ट कर लिया, एक पैसेज कर लिया। तो ऐसे क्या होता ना, ऐसी चीजों को करने में और मजा आता है, ऐसा चीजों को करने में और मजा आता है, बोरियत खत्म। क्योंकि एक बात बताओ, आप 1 घंटे पैराजंबल ही कर रहे हो, एक पैराजंबल 5-7 आ गए, फिर बीच में क्लोज टेस्ट आ गया, फिर एक पैसेज, ऐसे ही आप करना। दिन में 5-7 पैराजंबल प्रैक्टिस कर लिए, एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, 5 नंबर का था क्लोज टेस्ट तो 2 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए, 10 नंबर का था तो 1 कर लिया, एक पैसेज प्रैक्टिस कर लिया। तो जब ये मिक्स्ड शब्द आ जाएगा ना बेटा, ये बहुत प्यारा होता है, बोरियत खत्म करता है, प्रैक्टिस की आदत लगा देता है, ठीक है, ये चीज। तो अब हम आज चालू कर रहे हैं बेटा क्लोज टेस्ट, फिर मैं आपकी, ठीक है, 1-2 क्लास जो हो मिक्स की ले लूंगा, फिर मिक्स जो कराऊंगा वो पीडीएफ आपको अलग मिलेगी। तो अब जो पीडीएफ आपके पास आज अपलोड होंगी बेटा, देखो वो क्या अपलोड होगी। एक तो आपके पास अपलोड हो जाएगी पैराजंबल होमवर्क, एक आपके पास अपलोड हो जाएगी बेटा पैराजंबल 1, कहां गया यार, 1 तो आपके पास हो चुकी है, पैराजंबल 1 हो चुकी है। देखो एक पैराजंबल 2, ये पीडीएफ आपके पास अपलोड होगी। देखो बेटा, इसमें मैंने अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं,
पैराजंबल्स के देखो इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस कराएं, इस टाइप से देखो, देख रहे हो मिक्स क्वेश्चंस पैराजंबल्स के, इसलिए ये क्लासेस भी देखना। देखो अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए, बैंक के भी हैं, सीडीएस के भी हैं, एनडीए के भी हैं, सीडीएस है, एनडीए है, ठीक है, सबके अलग। फिर पैराजंबल्स की तीसरी फाइल पे आप जाओगे, फिर जैसे ही तीसरी फाइल पे जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस पैराजंबल्स, देखो इसमें अलग, इसमें वो कराए हैं कि आपको अलग अलग है कंप्लीट एक सेंटेंस बनाना है, आपको अलग अलग है कंप्लीट एक सेंटेंस। तो बैंकिंग में ऐसे आते हैं, ठीक है, सीडीएस में ऐसे आते हैं, सीजीएल में आजकल ऐसे भी देने लग गया है। तो ये देखो अलग टाइप के पैराजंबल। तीसरी ये भी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। चौथी ये पीडीएफ है बेटा, इसमें भी फिर क्या है, अलग अलग टाइप के पैराजंबल्स। देखो तो ये सारे पैराजंबल्स उन क्लासेस में मैंने समझाए हुए हैं, सबके आंसर्स नहीं मिलेंगे बेटा, क्लासेस में कराए हैं, क्लासेस में कराए हैं ये सारे टाइप के पैराजंबल्स। फिर पैराजंबल्स 5 पीडीएफ आ जाओ बेटा। इसमें क्या है, इसमें फिर सेट 1, ये देखो ऐसे टाइप के जिसमें पहला और दूसरा फिक्स कर देगा, फिर बीच में पूछेगा। याद आया जितने जितने टाइप के मैंने पैराजंबल्स बताए थे, सारे टाइप के पैराजंबल्स कराए। प्रिंट आउट नहीं निकालना बेटा, इनका सारी क्लासेस देखनी है तुमने, उन क्लासेस में समझाया मैंने उन्हें। जब मैंने क्लास में समझाया है तो क्लास को पॉज कर लेना, पहले खुद ट्राई करना, फिर आगे समझना, ठीक है। ये तो आज मैं ये सारी की सारी पीडीएफ आपके पास अपलोड करवा दूंगा। आंसर्स नहीं है बेटा इनके, क्योंकि ये सब मैंने क्लास में करवाया, छोटे आंसर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी बंद जब चल गया आंसर्स, इसको थोड़ी देर खोली दो। आंसर्स नहीं मिलेंगे मेरे बच्चे, आंसर्स नहीं मिलेंगे इनके, प्रिंट आउट नहीं निकालना, क्लासेस देखनी है। चलो मैं एक बार आपको एक डमी के तौर पे दिखा देता हूं। देखो बेटा, जैसे मैं माई कोर्स में गया, मेरे पास तो सारे मेरे बैच हैं। मेरा एक बैच आया था बेटा, प्रैक्टिस बैच 11, प्रैक्टिस बैच अभी 13 है, 11, ठीक है। जब आप 11 में इंग्लिश प्रैक्टिस पे जाएंगे ना, तो इसमें मैंने आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। उस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सपोज करो मैंने आरसी की क्लास नंबर 5 ओपन की, आपको दिख जाएगी, मैं आगे आके दिखाता हूं। मैंने आरसी की क्लास नंबर 5 ओपन कर ली, देखो दिख रहे हैं जयदीप सर, दिख रहे हैं, हाँ देखो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, अभी उठूंगा मैं। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, इंटरनेट आ जाए थोड़ा, इधर कम नेटवर्क है, आ जाए यार। ये देखो मैं यही क्वेश्चन समझाने लग रहा हूं जो इधर था, मैं यही क्वेश्चन समझाने लग रहा हूं जो इधर था, ठीक है बेटा। देखो यही क्वेश्चन समझाने लग रहा हूं। तो ये क्लासेस मैं आपके पास अपलोड कराने वाला हूं, ये क्लासेस मैं आपके पास अपलोड कराने वाला हूं। और अब से मैंने एक ये नया तरीका, कल प्लानिंग की, कल दोपहर में, अब ये मैंने नया तरीका निकाला है। जब अगला कोई बैच मेरा नया आएगा, जब उन बच्चों को कराऊंगा तो उनको भी क्या कराऊंगा, आगे क्वेश्चंस करा दिए। यार क्यों मैं वही क्वेश्चंस कराऊं जो मैंने पिछली बैच में कराए थे? समझे मैं क्या टेक्निक अपनाना चाह रहा हूं? मैं ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि ये वो पीडीएफ है बेटा जो मैंने पिछले बैच में कराई थी, तो अब की बार जो मैंने पैराजंबल्स कराए वो 2022 के करा दिए। तो पिछले पैराजंबल्स क्यों ना मैं बच्चों को फ्री दे दूं, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। भाई बच्चे, मेरे शब्द सुने बेटा, मैंने बोला बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना मैंने अभी करा दिए नए 2022 के क्वेश्चंस। इससे पहले आपको दे दी क्लासेस फ्री, प्लस ये अब अगले वाला बच्चा आएगा, मैं पता है क्या करूंगा, फिर मैं अब जो पेपर होंगे, ठीक है, अब जो पेपर होंगे न्यू पेपर्स, फिर ये करा दूंगा, फिर उनको ये फ्री दे दूंगा। फिर अगला बच्चा आएगा, उनको फिर न्यू करा दूंगा, फिर उनको यहां तक फ्री दे दूंगा। तो इससे क्या होता जाएगा बेटा, क्लासेस बढ़ती जाएंगे, क्लासेस बढ़ती जाएंगी, क्लासेस बढ़ती जाएंगी। और बच्चे का क्या फायदा होता जाएगा, उसको प्रैक्टिस क्लासेस बहुत मिलते चले जाएंगे। वो बच्चा जो इंग्लिश में बहुत ही कमजोर है, उसका भी कॉम्प्रिहेंशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे से ही इतना ज्यादा क्या कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। टीचर्स क्या करते हैं बेटा, देखो टीचर्स क्या करते हैं कि जो पिछले बैचेज में कराई, हाँ वही पीडीएफ अगले बैच में भी करा दी, वही पीडीएफ अगले बैच में करा दी। अरे बेटा मेहनत तो करनी है ना,
तो अगले बैच में क्यों ना नई पीडीएफ करा दी जाए और पुरानी पीडीएफ बच्चों को देकर ये बोल दिया जाए बेटा ये रही तेरे पास क्लासेस, देख। तो समझ रहे हो? प्लानिंग समझ आई? और मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि कैसे मैंने इस चीज को सोचा। समझ आया? तो बेटा वो वहीं से कॉपी की, आपके लिए पेस्ट कर दी, खत्म। अरे नया पढ़ लो यार। तो इससे हुआ क्या, तुम्हें नया भी मिला और तुम्हें साथ साथ वो जो सेक्शन प्रैक्टिस और ज्यादा था वो भी मिल गया। भाई वो कैब का सॉल्यूशन ऐसे ही तो निकला था। 165 क्लास क्यों ले पाया मैं? क्योंकि जो भी बच्चा ऐड होता जाएगा, आगे से आ जाए बेटा पिछली कवर कर, आगे से आ जाए बेटा पिछली कवर कर क्लासेस, तभी तो मैं 165 तक कर पाया वो कैब की। वरना सेम 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 वो कैब पढ़ाने का क्या फायदा? आए बेटा, समझ आ गया? तो आज आपके पास टोटल अगर मैं बोलूं बेटा पैराजंबल्स की, ठीक है, अभी मैं क्लोज टेस्ट करा रहा हूं, फिर मैं पैसेज कराऊंगा और फिर मैं आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजंबल्स की कुछ पीडीएफ्स मिक्स भी तैयार कराऊंगा। ठीक है, कुछ पीडीएफ्स आपके लिए मिक्स भी तैयार कराऊंगा, फिर उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। डन? तो हमारे पास क्या है, चीजें बढ़ जाएंगी। आज आपके पास 1 2 3 4 और 5 6, मतलब टोटल आपके पास पैराजंबल की 6 पीडीएफ होनी चाहिए बेटा। 5 क्लास वर्क और 1 होमवर्क। अभी तक आपके पास पैराजंबल की एक पीडीएफ जा चुकी होगी ना, तो 1 तो जा चुकी है। 1 मैंने पहले भी कराई थी, इस बार भी कराई, क्योंकि वो मैं हमेशा ही कराता हूं ताकि उससे बच्चे टैकल कर पाए। एक पीडीएफ में हमेशा सेम रखता हूं, एक पीडीएफ में हमेशा सेम रखता हूं बेटा। इसमें जो 1 तुम्हारे पास हुई है ना, तो वो 1 मैंने पिछली क्लास में भी कराई होगी, तो उस क्लास में भी आपको दिखेगी। तो 1 में हमेशा सेम रखता हूं क्योंकि उससे पिकअप पकड़ता बच्चा। वो मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि वो कर लिए तो बस पैराजंबल के बादशाह बन गए। तो आज आपको मिलेगी, पहली अपलोड हो चुकी है, 2 3 4 5 और होमवर्क। 2 3 4 5 और होमवर्क आज आपके पास ये पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। इन पीडीएफ का सॉल्यूशन चाहिए 2 3 4 5 का आपको, तो वो मिलेगा क्लासेस में, जो क्लासेस आपके मंडे तक अपलोड करा दूंगा मैं। और पैराजंबल्स के जो है मेरे बच्चे, आपको होमवर्क पीडीएफ वो खुद करनी है, उसके साथ आंसर्स होंगे। ठीक है, चलिए सर, चलो अब देखते हैं इन कहानी को आगे। अब देखते हैं इस कहानी को आगे। बेटा हेडिंग डालिएगा क्लोज टेस्ट, हेडिंग डालिएगा क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट में भी मैं ये करूंगा, एक क्लोज टेस्ट कराऊंगा वो जो मैं हर बैच में कराता हूं, क्योंकि वो मेरा सिलेक्टेड क्लोज टेस्ट है, वो सारा क्लोज टेस्ट की थीम आपको दे देगा। फिर मैं क्या करूंगा, क्लोज टेस्ट कराऊंगा 2022 के पेपर के। फिर वो क्लोज टेस्ट नहीं कराऊंगा जो मैंने पहले बैचेज में कराए, वो आपको क्लासेस मिल जाएंगे। फिर हम करेंगे 2022 के क्लोज टेस्ट। एक क्लोज टेस्ट कराऊंगा पुराना जो मैं हमेशा कराता हूं, क्योंकि वो क्लोज टेस्ट मैंने ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। फिर मैं कराऊंगा 2022 का पेपर, जिससे आपको मजा भी आए और आप बोलो बहुत आसान पेपर है, कॉन्फिडेंस भी बढ़े बेटा। देखो, अब अगर सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा क्लोज टेस्ट को और ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साथ साथ कॉपी करना है, एक पेज का इंट्रो होगा बस, मतलब छोटी सी बातें मैं पहले क्लोज टेस्ट के बारे में आपको बता दूं। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपके इसके टाइप देखने होंगे। इसका टाइप एक ये हो सकता है, ये आया आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फिर ये आया फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फिर ये आया फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फिर ये आया फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको उसने बोला 1 2 3 4 5, कितने फिल इन द ब्लैंक्स है, 5। या तो क्लोज टेस्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स का होता है या 10। ठीक है, या तो 5 या 10 क्वेश्चंस का फिल इन द ब्लैंक्स वो बन जाता है। ठीक है, आपको जो दिखाई देता है इसमें पता है क्या करेगा, पहला पूरा क्लोज टेस्ट दे देगा, पूरा क्लोज टेस्ट दे देगा, बाद में उसके ऑप्शंस देगा। पहला 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। दूसरा 1 ऑप्शन, तीसरा, तीसरा, चौथा, कॉपी करना बेटा ये। एक तो होता है बेटा इस टाइप का क्लोज टेस्ट। ठीक है, आउट। ये आपकी मैंने क्लोज टेस्ट की एक पीडीएफ तैयार कराई हुई, क्लोज टेस्ट। इसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, इस क्लोज टेस्ट को ध्यान से देखो।
क्या किया बेटा, पहला फिलअप, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिलअप दे दिए पहला। तो ऑप्शंस पहले वाले के, फिर ऑप्शंस दूसरे वाले के, फिर ऑप्शंस तीसरे वाले, फिर ऑप्शंस चौथे वाले के, फिर ऑप्शंस पांचवें वाले के। बेटा ऐसे ऑप्शंस देते, ये है बेटा ये टाइप, ठीक है, ये है बेटा एक टाइप। ठीक है जी पुत्र। वॉइस एडवांस की क्लास शो नहीं हो रही। आकाश बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले एक बार, मेरे को कैसे पता चलेगा बेटा कौन सी क्लास किस बैच में शो नहीं हो रही, आप कॉल कर लो, ठीक है। देखो बेटा, ये जो टाइप होता है, एक बच्चा कह रहा है सर ये सीडीएस में दिखता है दिशा, नहीं बेटा ये सीडीएस में आता ही नहीं। ये जो टाइप होता है बैंकिंग में, बाकी अदर एग्जाम्स में आता है, सीडीएस में नहीं आता। सीडीएस को छोड़कर हर एग्जाम में ये टाइप आता है, सीजीएल में यही आता है। प्री में क्लोज टेस्ट 10 नंबर का आता है छोटे, मेंस में क्लोज टेस्ट 25 नंबर का आता है। तैयार हो जा, 50 में से 10 नंबर का प्री में क्लोज टेस्ट आता है सीजीएल में, और सीजीएल मेंस में 25 नंबर के, एक 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, एक 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, एक 10 नंबर का क्लोज टेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये सीजीएल में, ये मतलब हर एग्जाम में दिखेगा, बैंकिंग, सीजीएल वगैरह, कैट वगैरह, हर एग्जाम में ही दिखेगा बेटा, हर एग्जाम में, यूपीएससी वगैरह, ठीक है, हर एग्जाम में ये दिखेगा सिवाय सीडीएस के। अब मैं दूसरा बताता हूं बेटा, ठीक है, सीडीएस में क्या आता है। पहला हो गया ये, दूसरा टाइप बेटा आने को कहीं भी आ, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कॉपी करो बेटा, कुछ अलग नहीं होता सीडीएस में। सीडीएस में काम थोड़ा आसान कर देता है, पता है क्या काम आसान कर देता है, ऐसे देगा, हाँ यहां फिलअप देगा, ए फिलअप, हाँ यही ऑप्शन लिख देगा, फिर देगा बी फिलअप, हाँ यही ऑप्शन लिख देगा। यार इससे आसान काम क्या होगा, उसमें तो बच्चे को नीचे नजर मारनी पड़ रही थी, इसमें साथ साथ है, नहीं नहीं इसमें साथ साथ है, इससे बढ़िया क्या लोगे यार, इससे बढ़िया बताओ। सीडीएस वाले कहते हैं और क्या बच्चे की जान लोगे भाई, इसलिए बेटा सीडीएस में अगर आप देखेंगे तो क्लोज टेस्ट और आसान हो गए। ठीक है, तो बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में ही ऑप्शन है, इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है। कई बार एमटीएस में भी ऐसे दे देता है, एनडीए में कई बार घुमा देता है, ठीक है ऐसे ही। और बेटा क्या पता सीजीएल में दे दे इस बार, ना मैं भगवान ना तुम भगवान, तो हर टाइप का कर लो ना यार, हर टाइप का कर लो ना। पैराजंबल बेटा प्री में 2 नंबर का आता है, मेंस में 20 नंबर का आता है, सीजीएल की बात करें, हर पेपर में पैराजंबल भी आता है, क्लोज टेस्ट भी आता है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में, बेटा किस पेपर में कितने नंबर का आता है उससे आप क्या कर लोगे, और दूसरा किस पेपर में कितने नंबर का आता है उसके लिए अपना प्रीवियस ईयर पेपर देख ले गूगल पे बेटा, थोड़ी तो मेहनत कर लिया करो यार। कई बार बहुत गुस्सा आता है जब तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, पता है क्यों गुस्सा आता है, मेरी तरफ से सोचिएगा, जो तू पेपर देने जा रहा है अभी तक तुझे उसका सिलेबस भी नहीं पता, थोड़ा अपने गिरेबान में झांक, गूगल पे तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देख सकता, उसका देख सकता है ना, ये भी देख सकता है कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, पैराजंबल पैसेज देख सकता है। कितना आसान होता है बेटा, कमेंट में लिख देना सर इसमें कितने नंबर का आता है। शर्म शर्म कर मेरे भाई, प्लीज बी सीरियस बेटा, जिंदगी जियोगे तो बहुत छोटी है, काटने पे आओगे तो बहुत बड़ी है, ठीक है, ये चीज याद रखा करो। तो भाई देख सकते हो ना यार, गूगल सही इस्तेमाल भी कर लो, है ना। जिन बच्चों को पता उनको नहीं डांट रहा बेटा, जो बच्चे पूछते हैं उनको बोल रहा बेटा, कुछ कुछ बातें ऐसी हैं, अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट पैदा करो, ठीक है। मैं पता है क्या करता हूं, जो व्हाइट बोर्ड होता था, मैं एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लाया था उस टाइम पे खरीद के, तो उसमें लिख के रखता था कि ये इतने नंबर टाइप का आता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पेपर में, ये इस टाइप का, हर चीज, ताकि मुझे याद रहे किस किस टाइप को प्रैक्टिस करना। और हर टाइप को प्रैक्टिस करो बेटा, हर टाइप को प्रैक्टिस करो, ठीक है। आओ एक तो ये टाइप, दूसरा टाइप सुनेगा, दूसरा टाइप सुनेगा बेटा। अब एक बात बताओ, देखो झटका लगेगा आपको, एक ऑप्शन आया, हाँ फर्स्ट ए बोल दिया इसको,
बी बोल दिया, बस। इसी को बच्चा चिल्लाने लग गया, डबल फिलर डबल फिलर डबल फिलर। बेटा टेक्निकली फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट का हिस्सा नहीं। क्लोज टेस्ट क्या है? बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स, एक पैसेज में से फिल इन द ब्लैंक्स, एक पैसेज में से फिल इन द ब्लैंक्स। क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा, अगर मैं ये बोल रहा हूं मेरे बच्चे एक स्टेटमेंट है, हां, आपके पास एक यहां फिलअप है, हां, और नीचे मेरे बच्चे उसके ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4, हां, तो यार ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वो 10 थे, वो 5 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है। टेक्निकली बेटा फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कह सकते हैं, क्लोज टेस्ट का हिस्सा है। भाई उसी बात को मैं एक बात में पूछ लूं और उसी बात को आपको बीच में कहीं, यार बात तो बराबर हुई ना बेटा। तो एक फिलर, डबल फिलर, 5 10, ये रेशो में आता है। तो आप यहां पर इसको लिख लीजिएगा क्लोज टेस्ट के बाजू में, 1 2 5 10। एक सब में आता है, 5 सब में, 10 सब के पेपर में दिख जाता है, ठीक है। दो जो होते हैं बेटा वो बैंकिंग में आते थे, डबल फिलर जिनको बोल देते थे, डबल फिलर बैंकिंग में आते थे, इस बार सीरियल में भी आ गया था। 2022 में सीरियल मेंस में दे दिया डबल फिलर, आज तक नहीं आया था। इसलिए मैं कहता हूं ना मैं भगवान हूं ना तुम भगवान हो, हम इंसान हैं, हमारा फर्ज बनता है सारा सिलेबस करना। कुछ नहीं पता बेटा किस पेपर में मूड बदल जाए, एग्जामिनर किस पेपर में क्या देते। चलिए, तो बेटा ये याद रखिएगा। तो इस टाइप की चीजें, अब वो तरीका है उसका पूछने का, कैसे भी वो पूछ ले, ठीक है, तरीका है उसका पूछने का, कैसे भी वो पूछ ले। डन है बेटा, बढ़ ले आगे। तो 1 2 5 10, चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। डन है, वेरी गुड। देखो बच्चे, अब आइए इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सर मुझे क्लोज टेस्ट में नंबर लाने, क्या करूं सर? बेटा क्लोज टेस्ट में नंबर लाने के लिए आपको ग्रामर की समझ होनी चाहिए। आपने बोला ओके सर, ठीक है। आपको बेटा वोकैब की समझ होनी चाहिए, वोकैबलरी। अब जो बच्चे वोकैब मेरे कहने के बाद भी याद नहीं कर रहे, बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। सिंपल, दो चीजें चाहिए। और तीसरी चीज जो हर चीज में चाहिए मेरे बच्चे, वो है आपकी प्रैक्टिस। ये तीन चीजें क्लोज टेस्ट को टैकल करने के लिए चाहिए, वोकैब, ग्रामर, प्रैक्टिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वोकैब, ग्रामर और प्रैक्टिस। तो आप वोकैब करिए, आप ग्रामर करिए, आप अपने आप में प्रैक्टिस करिए, चीजें साथ देंगे। इसलिए कभी भी दिल छोटा मत करना जब क्लोज टेस्ट में कम नंबर आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके कम नंबर आ रहे हैं। इसीलिए नहीं कि आपका क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा आपसे, अरे मेरे बच्चे तो उस क्लोज टेस्ट का हिंदी ही नहीं निकाल पा रहा, मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहा। क्यों नहीं निकाल पा रहा? क्योंकि तुझे वो कह भी नहीं आती। कई बार वो ग्रामर देगा कि इस वर्ब के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद, आपको उस चीज की नॉलेज ही नहीं। तो आप सोचते हैं सर मेरी क्लोज टेस्ट वीक है, मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते। बेटा तेरा क्लोज टेस्ट वीक नहीं, तेरी वोकैब और ग्रामर वीक। क्लोज टेस्ट सबसे आसान होते हैं, पैरा जंबल्स में तो इतनी सारी चीजें आपको सोच के चलनी पड़ रही थी। क्लोज टेस्ट सबसे सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग और सबसे जल्दी चीज करने वाली चीज, जिसके लिए कंडीशन आपके साथ है, ठीक है। चलो अब सर आज इसको समझते हैं, हाउ टू सोल्व अ क्लोज टेस्ट। क्या खबर लाए हो? 1 मिनट रुके बेटा।
आइए जी बेटा, आइए आइए। देखिए, आगे समझते हैं। तो मैं क्या कह रहा था बेटा, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस। नहीं बेटा, एक एक्चुअली हमारा स्टाफ था, उनके फादर की डेथ हो गई, वो अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते थे। ठीक है, तो अगर आपके भी है परिवार में या आपके चाहने वाले कोई भी अल्कोहल पीता है तो प्लीज समझाने की कोशिश करें यार, क्योंकि बिछड़ जाने का गम बहुत बुरा होता है भाई, ये वैल्यू समझाएं आप उन्हें। चलो भाई, देखो बेटा, तो मैंने बोला क्लोज टेस्ट है, ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस। हाँ हाँ, जाओ जाओ, डन। इन तीन चीजों पे काम करना है। तो बेटा, अगर मैं जितना भी चाहूं, जब तक मेरे पास वोकैब ही नहीं होगी और मैं क्लोज टेस्ट सोल्व करने जाऊंगा, हाँ, तो अब मुद्दा ये उठता है, क्या सर क्लोज टेस्ट में हाई लेवल वोकैब आती है या इजी? आइए बेटा, इजी लेवल। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो लेवल होता है ना वोकैब का, वो इजी होता है, ग्रामर का इजी लेवल। अच्छा, ऐसा क्यों पता है बेटा? ऐसा क्यों? इजी क्यों बेटा? इजी क्यों? सोचो बेटा, एक बात बताओ, अगर वो क्लोज टेस्ट में भी ग्रामर का हाई लेवल ले, अगर क्लोज टेस्ट में भी वो ग्रामर का हाई लेवल ले, तो फिर ग्रामर में एरर क्यों पूछ रहा है भाई? तो ग्रामर में वो फिल इन द ब्लैंक्स क्यों पूछ रहा है? ग्रामर में फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्यों पूछ रहा है? जब क्लोज टेस्ट में भी तुझे ग्रामर ही चेक करनी है हमारी, अगर एक स्टूडेंट की ग्रामर ही क्लोज टेस्ट में चेक कर रहे हो आप, तो फिर लॉजिकल हुआ ना। तो बेटा, क्लोज टेस्ट देने का मतलब क्या होता है? आपकी ग्रामर चेक करना या स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करना? बेटा, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करना, क्या वो सिचुएशन बेस्ड चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स बेटा समझ। आपकी क्या चेक करना बेटा? समझ चेक करना, आपकी समझ चेक करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना, कि आप किस तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको चेक करना। तो उसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, उसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो उसी को हम पैराजंबल्स। क्या बेटा, पैराजंबल्स में कभी भी आपको देखिए ऐसी धासु वो कैब आ गई कि आपको पैराजंबल ही समझ नहीं आ रहा, आउट ऑफ द वर्ल्ड पैराजंबल आ रहा है? इलॉजिकल। ठीक है, आराम से आप पैराजंबल को गो थ्रू कर रहे हो बेटा, उसको ये नहीं देखना उसने क्या है। समझ आया? वेरी गुड। अब यहां से आप देख पा रहे हो, इसीलिए बेटा इजी लेवल और इजी लेवल ग्रामर का आपको दिखाई देता है। चलो, इसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं बेटा, आइए देखो। बच्चे, ये एग्जाम का ये क्लोज टेस्ट है। कहता है द कंडीशंस विच डेमोक्रेसी कैन आर टू बी बट वन थिंग, दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, whereas dictators may to end new dramatic success under conditions। fill in the blanks है। देखो बेटा क्या लैंग्वेज है, कितनी आसान लैंग्वेज है। फिलिप्स देखो बेटा, बाई फॉर विच अंडर ग्रोज एंड राइस फ्लोरिश। जानते हो ना, फ्लोरिश फलना फूलना। ठीक है, देखो डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग, इजी, मीनिंगलेस। देखो बेटा, एग्जामिन, डिफाइन, एक्सपीरियंस, डिस्कस। देख रहे हो? क्या मुझे एक बात बताओ, क्या डिफिकल्ट है बेटा ये? क्या मेरे पुत्र मुझे बताइए, क्या डिफिकल्ट है? आ जाओ मेरे बच्चे, एक काम करता हूं आपके लिए, ओपन कर देता हूं मेरे पुत्र, ये रहा। देखो बेटा, ये कौन सा पेपर है बेटा? मेंस 2022 में हुआ सीजीएल का। बेटा ये क्या आ रहा है? क्लोज टेस्ट है इसका। देख रहे हो बेटा, क्लोज टेस्ट है। मैं इसको पूरा उसमें लेके आऊंगा। क्लोज टेस्ट है। देखो बेटा क्या पूछा है, सिंस, फ्रॉम, टिल, विद। ग्रामर पर बेस्ड है ना, विद, इंक्लूडिंग, विदाउट, एक्सक्लूडिंग। ठीक है, मोमेंट्री, प्रेजेंटली, रिसेंटली, जस्टली। आ जाओ, प्रॉपर्टी, लैंड, पोजेशंस। मैं क्या साबित करना चाहता हूं वो दिखाता हूं मैं आपको बेटा, मैं क्या साबित करना चाहता हूं वो दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखो, रोट, रिटर्न, टू राइट, राइटिंग, द, दिस, एन, ए, बिटवीन, अक्रॉस, व्हाट, दैट, विच, व्हाट, टाइम, बीइंग, लाइफ, ब्रीथ, मैसेज, डायरी, नोटबुक, कॉपी। आ जाओ बेटा, अब मुझे एक बात बताइए, कहीं भी ऐसी क्या वोकैब दिखी? ये तो पैसेज है बेटा, कहीं भी ऐसी कोई वोकैब दिखी जो आपको लगे कि ना समझ आए? आ जाओ मेरे बच्चे, अगला देख लो। ये अगला क्लोज टेस्ट है बेटा, ये अगला क्लोज टेस्ट है। अब इसके ऑप्शन देखिएगा मेरे पुत्र, देखो, ह्यूमन, इंडिविजुअल, पीपल, पर्सन, पॉपुलेटेड, ग्रीमी, ग्रबी, मडी। मडी होता है ना मिट्टी से जो रिलेट करता है। देखो, मैनी, मच, एवरी, एनी, हार्मफुल, वेस्टफुल, यूजफुल, हेल्पफुल,
थ्रू, बाई, फ्रॉम, विच, लैंड, नॉइस, एयर, वाटर, व्हाट, हु, विच, होम, ड्रो, गल्प, इनहेल, गैस, बस। बिकम, बिकमिंग, बिकम, सिमिलर, लाइक, सच, सेम। समझ गए मेरे बच्चे? इसीलिए अच्छा, ये दिखाना क्यों जरूरी है बेटा? आपको पता है कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपके अंदर से उसका डर तो खत्म कर दोगे। इसका मतलब मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। वोकैब बेटा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो बेसिक वोकैब है, और कई बच्चे इतना लेवल नीचे कर लेते हैं अपनी इंग्लिश का, बेसिक वोकैब भी नहीं पता होता, उन्हें इनहेल ही नहीं पता होगा मेरे बच्चे। क्यों? बिल्कुल ही वोकैब नहीं याद कर रहे बेटा। तो आई एम सॉरी टू से बेटा, आप क्लोज टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्लोज टेस्ट में ग्रामर तो बेसिक से बेसिक होती है, वो तो सबको ये आती है और पढ़ भी रहे हो बैच में, ठीक है? ये चीज है बेटा। तो जिन जिनको ये जो वोकैब पढ़ी वो मुश्किल लग रही है मेरे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल नाली में डाल रखी अपने अपनी वोकैब, क्योंकि इससे आसान वोकैब पेपर में नहीं आएगी। इस चीज को दिमाग में डाल। तो बेटा याद करनी चालू कर दो, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरा भाषण हुआ जी खत्म, इससे ज्यादा मैं मोटिवेट नहीं कर सकता भाई, और इससे ज्यादा मेरे से भाषण दिया भी नहीं जाएगा। ये भी किसी को अगर नहीं समझ आया ना वो कैब की इंपॉर्टेंस, तो भाई लाइफ में वो फेल ही होकर समझ सकता है। फिर मैं तो इससे ज्यादा थक गया। समझ आ गया? पहली क्लास से भोगता हुआ चल रहा हूं, वो कैब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब भी बस क्या बताऊं, गाली देने के अलावा कोई, नितेश मेरे पास कोई साधन नहीं। अब भी तू निकम में ये पूछ रहा है सर यूट्यूब से करे या बुक से, मतलब अब तक तूने वो कैब याद करनी चालू भी नहीं की। शर्म आती है ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपना स्टूडेंट कहते हुए, ऐसे स्टूडेंट को भी अपना स्टूडेंट कहते हुए शर्म आती है मुझे। एक टीचर जो पागल कुत्तों की तरह 164 क्लास यूट्यूब पे ले चुका है, पहले ही इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था पहले यूट्यूब की शनिवार इतवार 3-3 क्लासेस देखना, और आज ये निकम्मा मुझसे पूछ रहा है कि वो कैब यूट्यूब से पहले करूं कि किताब से। वाह बेटा बहुत बढ़िया, सही जा रहा है तुम, सही जा रहे हो। चलो भाई, समझोगे तुम, आओ समझोगे बेटा। लाइफ में जब वो फेल होने का थप्पड़ लगेगा ना, तमाचा लगेगा ना, और जब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना जिसके तुम लायक नहीं, तब शर्म आएगी तुम्हें, तब उस दिन याद आएगा तुम्हें क्या करना था और क्या नहीं करना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, तो उन सबके लिए धन्यवाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं वो क्या। चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। देखो एक क्लोज टेस्ट के बारे में अब जानकारी लेते हैं। आ जाइए बेटा, हेडिंग डालिए, हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट। अब हेडिंग डालिए अपनी। क्लोज टेस्ट कराने से पहले अब इसको देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को आज मैं समझा दूं, फिर क्लोज टेस्ट करना हम चालू करेंगे। मैंने क्या लिखा बेटा? हाउ टू सॉल्व आ क्लोज टेस्ट। बेटा 3 क्लास संडे को देखो, शनिवार को देखो, ऑफ रहता है। 3-3 क्लास देखते चले जाओ यूट्यूब की, ताकि 2-1 महीने में अपना खत्म कर डालो उनको। 2-3 देखो, 4 देखो स्पीडोमीटर पे लगा के, ठीक है? वोकैब का डेली का एक स्टेप उठा के याद करो। देखो हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट। बेटा क्लोज टेस्ट को सोल्व कैसे करें? इसकी कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती बेटा जो पैराजंबल्स की होती है। इसकी कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती जो पैराजंबल्स की होती है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा आपके पास एक साधारण सा, एक प्यारा सा तरीका है बेटा। रीड द पैसेज, या आप बोल देंगे रीड द पैसेज, या आप उसे कह सकते हैं रीड द क्लोज टेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड the context. Try to understand the context and the intention of the speaker. The intention of the speaker. चलो बेटे एक एक पॉइंट को ना मैं साबित करता जाऊंगा क्लोज टेस्ट में, आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता जाऊंगा, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता जाऊंगा, जो हमने अभी अभी देखा था ना उसको दिखाता जाऊंगा। मैंने क्या बोला? क्लोज टेस्ट को रीड करो, और रीड करके ये पता चलो करो उसकी थीम क्या है, उसमें स्पीकर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो किस चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो किस चीज के बारे में बात कर रहा है? कहता है कंडीशन विच डेमोक्रेसी आर टू, बट वन थिंग इज, ठीक है, दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, जहां डिक्टेटर्स में विद ड्रामेटिक सक्सेस अंडर डैश। देखो बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है सर,
इतना आसान तरीके से समझ आ जाएगा बेटा आपको ये कि जो जो एग्जामिनर है वो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है और डेमोक्रेसी की, ठीक है, ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो क्लोज टेस्ट है बेटा वो डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। तो इसमें एक थीम ऐसे पता चल जाएगी, एक थीम ऐसे पता चल जाएगी। चलो और बताओ, क्या और किसी के बारे में यहां से लिखेगा? तो बेटा बताओ थीम कैसे निकली? थीम कैसे निकली? तो हमने देखा सर, हमने पैसेज को पढ़ा, ठीक है, पैसेज को पढ़ा और रिलेट करने की चीजों को कोशिश की, तो हमें समझ आ गया, ठीक है, हमें समझ आ गया कि किस तरीके से वो बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी बेटा, डन। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सबसे पहला बेटा, इसका कोई स्टेप नहीं, सबसे पहले स्टेप हमारा यही बना, सबसे पहला स्टेप हमारा यही बना, रीड द क्लोज टेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। और स्पीकर की इंटेंशन समझने की, भावनाएं समझने की आप कोशिश करें, भावनाएं समझने की आप कोशिश करें। ठीक है, चलिए दूसरा बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक between the statements बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द स्टेटमेंट्स। अगर आप दो स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपने पहला एक फिलअप था वो फिल कर लिया, हाँ, अब उस स्टेटमेंट को दूसरी से रिलेट करके देखो, ठीक है, दूसरी से रिलेट करके देखो। तो कैसे देखो बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट थी, हाँ, और ये सेकंड स्टेटमेंट है, हाँ, और ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो रिलेट कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कई बार ये स्टेटमेंट इससे रिलेट हो सकती है या बाद वाली स्टेटमेंट पहले वाली से रिलेट हो सकती है। मतलब यहां क्या आना है मेरे बच्चे, यहां क्या आना है, वो बाद वाली हिंट दे देती है कई बार, और कई बार पहले वाली हिंट दे देती है। समझ में आई बात? क्या बोला बेटा मैंने? ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स के लिंक समझने, नेक्स्ट और प्रीवियस। जो पीछे है कई बार वो हिंट दे देती है कि आगे क्या आने वाला है। कई बार बेटा जो आगे जिस चीज का जिक्र है वो पीछे हिंट दे देता है कि क्या आने वाला है। चलो, मैंने बोला परंतु वो आया नहीं, परंतु वो पार्टी में आया नहीं। तो बताओ पहले वाली क्लोज में क्या आएगा? क्या आपने इनवाइट किया था या नहीं किया था? किया होगा ना सर, तभी तो मैं बोल रहा हूं परंतु वो आया नहीं पार्टी में, मतलब मैंने इनवाइट किया होगा। तो देखो बेटा, बाद वाली स्टेटमेंट ने पहले वाली में ये बता दिया कि इनवाइटेड आएगा, डिड नॉट इनवाइट नहीं आएगा, फॉरगॉट टू इनवाइट नहीं आएगा, इनवाइटेड आएगा। इनवाइट करना ही भूल गए या इनवाइट किया ही नहीं तो क्यों आएगा वो? बट लिख रहे हो सर, परंतु वो मेरी पार्टी में आया नहीं, इसका मतलब लॉजिकल कनेक्शन ये बनेगा मेरे बच्चे कि आपने पक्का उसे इनवाइट किया होगा, कि आपने उसे पक्का इनवाइट किया होगा, वो आया नहीं। तो कई बार पहले वाली और दूसरे वाली, अच्छा पहले वाली कैसे पकड़ो देखो, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं अगर कहूं मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु आगे क्या आएगा, वो आया कि नहीं? नहीं आया होगा ना, तभी तो परंतु आया। तो कई बार ये इसकी हेल्प करेगी या ये इसकी हेल्प करेगी, तो मीनिंग ही आपको बचाएगा। और मीनिंग निकालना बहुत आसान है क्योंकि क्लोज टेस्ट इजी आता है। मीनिंग में दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है वो आपकी, क्या आप लिंक कर रहे हो कि नहीं। और बेटा ये लिंक करना तो आपने पैरा जंबल से ही सीख लिया था। ऐसे ही कॉपी करना बेटा, कॉपी करो दूसरा पॉइंट, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है। ठीक है बेटा, डन। चलो अगला देखो बेटा, तीसरा स्टेप हो गया, दूसरा कॉपी हो गया बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा तीसरा स्टेप, विच पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी यूज्ड इन द फिलअप, लिखने की जरूरत नहीं, विच
पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी यूज्ड, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां आनी चाहिए। ठीक है बेटा, कैसे, आ जाओ। जैसे बेटा वहां नाउन की जरूरत है, प्रोनाउन की जरूरत है, ठीक है पुत्र, एडजेक्टिव की जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है, प्रपोजिशन की जरूरत है, लिखते रहिए बेटा, या कंजंक्शन की जरूरत है, या इंटरजेक्शन की जरूरत है। इंटरजेक्शन होता है ना, हिप हा हुर्रे, फीलिंग्स के एक्सप्रेशन, कुछ छोड़ा तो नहीं ना बेटा मैंने। वर्ब की जरूरत है, वर्ब छूट गया ना, कोमा, वर्ब की जरूरत है, ये चीजें डन है। या वहां डेटरमिनर की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है बेटा, या वहां आर्टिकल की जरूरत है, लिख लेना इन सब चीजों को, ये रिलेट करेंगे बेटा। ठीक है, विच पार्ट, अच्छा स्पीच ही लिखना भूल गया लिख रहा हूं बेटा, विच पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी यूज्ड, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होनी चाहिए, ऐसे आपको देखना। ठीक है बेटा, विच पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी यूज्ड, वर्ब में सब आ गया बेटा, वर्ब में मतलब बेटा आपको ग्रामर का ध्यान रखना, आपने ग्रामर का ध्यान रखना, पूरा का पूरा ओवरऑल ग्रामर का, बेसिक ग्रामर, इजी। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए ये नहीं कि टॉपिक पढ़े होने चाहिए, ये टॉपिक नहीं पढ़े होने चाहिए पगले, मैंने बोला वहां जरूरत है बेसिक, ये नहीं कि टॉपिक पढ़ोगे तो ही क्लोज टेस्ट करोगे, इनका एक बेस बना होना चाहिए। यादें याद आती। ठीक है बेटा, इनका एक बेस बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल दो बेटा इसका। वी शुड डैश, वी शुड डैश not only these questions, but also those ones। बेटा फिलअप है, ये सुनिए, प्रैक्टिसिंग, बी सुनिए, प्रैक्टिस, सी सुनिए, प्रैक्टिस, डी सुनिए, प्रैक्टिस्ड, बेटा ऐसे देगा। ठीक है, ऐसे देगा। अब जब आप इन चीजों को टैकल करेंगे पुत्र, तो आपको ये देखना है कि ये शुड क्या है, मॉडल है बेटा। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। यू शुड गो देयर, यू शुड ईट इट, ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को यूज करते हैं। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद, शुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म देखते हो बेटा आप, है ना। मैंने बोला बेसिक ग्रामर, ये तो सबको पता, ये थोड़ा ना सर मेरा तो मॉडल नहीं हुआ, अरे बेटा मॉडल नहीं हुआ तो ये थोड़ा ना तुझे मॉडल की जरूरत है, इतना तो ज्ञान है ही सबको। फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू शुड गो देयर वगैरह कुछ भी आप बोलो, हाँ। तो बेटा ये तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं, प्रैक्टिस थर्ड फॉर्म, दो ऑप्शन कट गए। देखो बेटा, ये जो प्रैक्टिस होता है बेटा, ये नाउन होता है, प्रैक्टिस सेट, तो ये स्पेलिंग देखते हो आप, ये जो प्रैक्टिस होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए तो पगले यहां प्रैक्टिस्ड एसईडी है और प्रैक्टिसिंग एसआईएनजी है। तो हमें क्या लगा, सेकंड ऑप्शन, और जबकि पगले था क्या, थर्ड ऑप्शन। फंस गए ना, हमें क्या लगा सेकंड ऑप्शन, और था क्या बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन। समझ गए बंधु,
समझ गए बेटा? तो इस पॉइंट के मायने समझ आए मैं क्या कह रहा हूं बेटा? ये चीज भी अप्लाई होती नजर आएगी। जितने कॉन्सेप्ट मैं बना दूंगा ना, आपको सिखा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं। तो क्लोज टेस्ट की भी आप धज्जियां उड़ाओ। तो अभी तक हमने कितनी बातें जान ली बेटा? 3 बातें। ठीक है, 3 बातें जान ली। तो इसके बारे में जो अगला कॉन्सेप्ट है, इसका 4th कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कल जानेंगे। ठीक है, कल की क्लास में जानेंगे। अब इसको मैं सेव कर देता हूं, जयदीप सर पीडीएफ में डाल देता हूं, और इस पे लिख देते हैं बेटा, क्या लिख दें इस पे? क्लोज टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम क्या रखा है बेटा हमने? क्लोज टेस्ट। आया मजा? तो इनको तब जानेंगे। डन है। और जो मैंने बोला बेटा, आपके पास होमवर्क पीडीएफ पैराजंबल्स की डल चुकी है, आप उसको कर सकते हैं। पैराडंबल्स की रिमेनिंग क्लासेस जो आज की पहली क्लास में मैंने अभी आते ही आपको समझाया, वो क्लासेस भी बहुत जल्द आपके पास अपलोड हो जाएंगी। बहुत जल्द से मेरा मतलब है मंडे या ट्यूसडे तक अपलोड होगी। ट्यूसडे शाम तक अपलोड हो जाएंगे, ये मानो कमिंग ट्यूसडे। कोई भी फोन करके ना पूछे क्लास अपलोड होनी थी, ट्यूसडे इवनिंग बोला। ये हरकतें बिल्कुल मत किया करो। आप स्टाफ को कॉल करते रहे तो पागल हो जाता है वो। समझ आई कि कौन सी क्लास रह गई सर, कौन सी क्लास? वो घबरा जाता है बेचारा। तो ट्यूसडे, आज क्या हुआ है बेटा? वेंसडे। वेंसडे ना, ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ, 11 तारीख है, वेंसडे। एक हफ्ता लगेगा। ठीक है, क्लासेस को अरेंज करके आप सभी बैचेस में कैटेगरी बनवा के उनको अच्छे से अपलोड कर। ठीक है, तो फिर आप उनको शांति से पैराजंबल्स को करोगे। तब तक हम क्लोज टेस्ट भी खत्म कर लेंगे, पैसेज भी खत्म कर लेंगे, मिक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और वहां आपको 22 जितनी भी क्लासेज होंगी वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। खुश रहो, आबाद रहो, और प्लीज मेरे बच्चे, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तभी आएगा जब ये मेहनत आप लगातार करते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और बेटा जी मुलाकात करते हैं अभी अपनी अगली टाइमिंग पे। दूसरी बात बेटा, अभी शायद हो सकता है आज दोपहर को हम लोग फिर जाएं, ठीक है, अपने स्टाफ के वहां पर। तो अपने स्टाफ के वहां पर निकल जाएं, इसीलिए ध्यान रखिएगा आज हो सकता है छुट्टी रहेगी तो इंग्लिश मीडियम बैच की, और जो दोपहर वाली क्लास है, और छुट्टी रहेगी 1 बजे वाली क्लास की। 12 से 1 ले लूंगा तो मैं 1 बजे होती है ना, 1:15 पे अपनी प्रैक्टिस, जो दूसरी क्लास होती है एक और प्रैक्टिस की, हो सकता है उस क्लास का जब ऑफ रहे, अगर मैं निकल गया तो। ठीक है, अभी नहीं, अभी ये नहीं पता ना कब जाएंगे। शाम को गए तो चल जाएगी आपकी क्लास, अदरवाइज दोपहर की क्लास आपकी ऑफ रहेगी, अगर स्टाफ के वहां जाना पड़ गया तो 1 बजे प्रैक्टिस वाली ऑफ रहेगी, और इंग्लिश मीडियम 2 बजे वो भी रहेगी, और ज्यादा टाइम लग गया तो स्पोकन भी रहेगी, वरना उम्मीद है तब तक तो आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत नजदीक घर है, ज्यादा दूर नहीं। तो ये 2 क्लास आज की आपकी ऑफ रहने के चांसेस हैं। अभी श्योरिटी नहीं है बेटा, इसलिए मैं श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा अभी। ठीक है, उस टाइम पे क्लास शेड्यूल से हटी हुई दिख जाए तो आप समझ जाना सर चले गए। डन है, तो 3 बजे तक मैं आ जाऊंगा, 3 बजे स्पोकन में फिर मिलेंगे। अभी बाकी क्लासेस आपकी हैं, अभी कुछ भी नहीं पता कौन सी क्लास ऑफ होगी, तो जैसे ही सडनली हम निकलेंगे तो फिर तभी उस हिसाब से ऑफ होगी। तो तब तक अपना सुख शांति से पढ़ें, रिवाइज करें पुत्र, और जैसी जो क्लास आपको शो होगी उस हिसाब से आप देख ले। सडनली कैंसिल हो जाएगी, हट जाएगी शेड्यूल से, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, परमपिता आप सभी का भला करे। और यूट्यूब की हम डिटर्मिनर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, क्लासेस को दोबारा रिन्यू करेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, मैं थोड़ी सी अपनी जो बैचेस हैं उनकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ दूसरे बैचेस की, इसलिए शाम को अभी रात को मैं उनकी क्लासेस ले रहा हूँ, फिर थोड़े दिन बाद फिर डिटर्मिनर्स चालू करते हैं। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।